आता है सहायक आचार्य ज्योतिष गणित का, नोटिफिकेशन आता है, फॉर्म भराए जाते हैं, परीक्षा आयोजित होती है और रिजल्ट आता है, तब एक भी अभ्यर्थी पास नहीं, है ना। तो ये तो वही बात हुई कि पूरा एकदम से पूरा जो है पंडाल सज पड़ा है, पूरा मंडप वगैरह सब हो चुका है, लास्ट में जाकर के कि अब किसी की शादी नहीं होगी। तो उस टाइप से कुछ रहा है एकदम बड़ा। आप एसआई वाले विद्यार्थी भी बड़ा चिंतित है कैसे क्या होगा सर आगे। तो बात करते हैं सबसे पहले तो रिजल्ट के ऊपर। सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योतिष गणित, इनका रिजल्ट आया है जिसमें एक भी विद्यार्थी पास नहीं हुआ है। अब इससे पहले आरपीएससी के जो बड़े चर्चित रिजल्ट आए थे उनकी बात सुन लीजिएगा। आरपीएससी पॉलिटिकल साइंस, यहां पर 226 सीट थी, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 6 कैंडिडेट पास हुए, बाकी सारी मतलब सीटें खाली गई। एक सिंगल अभ्यर्थी 6 के अलावा पास नहीं हो पाया। आरपीएससी एपीओ का पेपर हुआ, इसमें आई थिंक 16 के लगभग सीट थी, 5-6 पास हुए। उर्दू के अंदर भी ऐसा ही हाल रहा और कई बार तो ऐसे एग्जाम में जहां दोगुना अभ्यर्थी भी नहीं मिल रहे हैं और कई बार तो ऐसा हो रहा है कि मतलब सीटें खाली हो रही है। 3 तरह की स्थिति बन रही है, दोगुना अभ्यर्थी नहीं मिलना, सीटें खाली जाना, और ये जो ज्योतिष वाला जो रिजल्ट है उसमें ऐसा लगा कि एक भी पास नहीं, है ना। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन बन रही है। अब मैं आरपीएससी कह रही है, मुझे तो शौक है ना, मैं तो ऐसे ही करूंगे। ठीक है, करते रहिए। आप यूपीएससी की तर्ज पे जाना चाह रहे हो, हकीकत बताओ ना, तो आपको क्या है कि यूपीएससी की तर्ज पे जाना है, आपको एकदम से दूसरी सीढ़ी से सीधा 10वीं सीढ़ी पे चढ़ना है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आईएएस प्री का जब पेपर होता है तब आईएएस प्री की जो कट ऑफ रहती है जीके जीएस की, वो 200 में से अभी फिलहाल की बताओ तो 80-85 ऐसी कुछ रह रही है टफेस्ट पेपर में भी, जिससे कलेक्टर बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईआरएस बनते हैं और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के और भी अधिकारी बनते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जो जीके वाले पेपर की कट ऑफ जाती है, जिसमें पूरा इंडियन जीके होता है, सारा कुछ होता है उसके अंदर, है ना, जीके वाले पेपर के अंदर। और इसके साथ साथ सेकंड पेपर सीसेट का होता है, तो उसमें आपका जो है आपका 33% क्वालिफाइंग मार्क्स है। यानी 200 में से अगर आप 67 मार्क्स ले आते हो सीसेट के अंदर, तब आप एलिजिबल माने जाते हो और उसके अंदर कट ऑफ है वो कोई 40% वगैरह कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। तो वहां पर अभ्यर्थी भाई 200 में से 70 नंबर, 75 नंबर, 80 नंबर, अदर कैटेगरी के अंदर 55-60 नंबर लाकर भी प्री पास करके आईएएस मेंस लिखते हैं, कलेक्टर बनते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन आप उनको तो फॉलो कर रहे हो, लेकिन आपकी जो 40% की जो नीति है ना, उसकी वजह से आपकी सारी सीटें खाली जा रही है। ऐसा लैंडी पेपर, ऐसा इररिलेवेंट पेपर बना जैसे पॉलिटिकल साइंस व्याख्याता के अंदर कि राजनीति विज्ञान के किसी विद्यार्थी से मिलना, वो कहेगा तैयारी करने का मन ही नहीं है, तो सीटें खाली जाना कहां तक उचित है। आप ऐसा कीजिए ना, आप बिल्कुल बेशक ऐसा लीजिए पेपर, मैं तो कहता हूं कि तगड़े लेवल का पेपर बनाइए, लेकिन मिनिमम 40% का जो रूल है वो हटा दीजिए। वहां पर आपके जो हम बात करें, मिनिमम मैं बात करूं जैसे 500 नंबर का पेपर है या लेक्चरर के अंदर 450 का है, सेकंड ग्रेड में 500 नंबर का पेपर है, विद्यार्थी की परीक्षा लीजिए, 500 में से 50 नंबर लाने वाले को भी लीजिए, है ना, टॉपर भले 50 नंबर का हो, लीजिए उसको। लेकिन आप जब 40% का क्राइटेरिया लागू कर देते हैं तो विद्यार्थी उसको फुलफिल नहीं कर पाता है। 500 का 40%, 200 नंबर होता है। ऐसा टफ पेपर बनाया, बच्चा 200 नंबर छोड़ो 150 नंबर नहीं ला रहा है, तो 40% आपको हटाना पड़ेगा। अगर आप 40% हटा रहे हो तब तो आपके इस कदम का राजस्थान का जो युवा है बड़ा जोर शोर से स्वागत करेगा। वेल एंड गुड, आई बात समझ में। दूसरी बात, आप कहते हो कि कोचिंग संस्थान पे हम निर्भरता कम करना चाहते हो, ये बात भी अच्छी है। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है, एक बड़ा मार्केट खड़ा होता है, रेवेन्यू का होता है, लेकिन ऐसे रिजल्ट की वजह से बच्चों की निर्भरता कोचिंग पर ज्यादा हो जाएगी, और होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे कोचिंग संस्थान बीच में उठ खड़े हुए थे